के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 168 करोड़ रुपए की योजना और उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें से 49 करोड़ 23,29,000 की योजना का उद्घाटन और 118 करोड़ 98,58,000 रुपए की योजना का शिलान्यास शामिल है, जबकि 321 करोड़ 56 लाख की परिसंपत्ति का वितरण भी हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार के नेतृत्व में झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। संकल्पों का आज की महंगाई जिस तरीके से इन लोगों ने 7वें आसमान में पहुंचा दिया है, गरीबों के लिए आज के दिन में एक एक दाना जुगाड़ करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए आने वाला समय में जो अनाज वितरण हो रहा है, उस अनाज में 1 किलो दाल भी हम फ्री आप लोगों को देंगे। मकान की बात, अबुआ आवास का काउंटर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़, लेकिन पेंशन का काउंटर जाके देखिए 2-4 आदमी बेचारा वहां घूम रहा है। लेकिन वही पहले का समय था 2019 के पहले कि बोरा भर भर करके पेंशन का लोग आवेदन देता था, लेकिन आज डिबरी लगा करके ढूंढोगे तो बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग गांव में नहीं मिलेगा। और अगली खबर आपको गढ़वा से बताएं, जहां कोरवाडी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कई लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया है। साथ ही ग्रामीणों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। जब उनकी सत्ता जनता ने छीन ली है तो वो बिलबिलाए हुए हैं, तरह तरह से राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और आज तीसरा चरण चल रहा है, देख रहे हैं, आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके द्वार आपकी योजना, आपके अधिकार आपकी सरकार। तो आप देखते हैं कैसे हजारों हजार की संख्या में पहले चरण में लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए, दूसरे चरण में और भी अपनी जरूरतों के लिए जो सावित्रीबाई फुले कन्या समृद्धि योजना से लेकर अन्य योजना के लिए। और आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जोरदार स्वागत किया। रांची में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संसद ने जो काम किया उस पर न्यायपालिका की भी मुहर लग गई। अब 140 करोड़ देशवासियों का सपना साकार हो गया। बस सुप्रीम कोर्ट के फैसला का पार्टी स्वागत करती है। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया था और देश के पार्लियामेंट ने जो किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तहे दिल से स्वागत है। और झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर बावरे ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी ने मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने पीएम की गारंटी पर 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने का भी दावा किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से झारखंड में उनके नेतृत्व में मोदी की गारंटी चलेगी और 14 की 14 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे और 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में हमारी बनेगी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और राजधानी रांची में शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी सड़क पर उतरे और नौकरी से हटाने का जोरदार विरोध किया है। जेईपीसी के जरिए शिक्षा विभाग में अलग अलग पद पर ये कर्मचारी 5 साल से काम कर रहे थे, पर पिछले मई माह में इन्हें नोटिस थमाकर पद से हटा दिया गया। अब इनके पदों पर परीक्षा के जरिए बहाली की जा रही है और इससे इनका गुस्सा भड़क उठा है। पर लगभग 5-6 वर्षों से काम कर रहे हैं। एक तो अल्प वेतन में काम करते हैं, एक तरफ परियोजना में काम करने वाले लोगों को 50,000 रुपए दिया जाता है, तो हम 15,000 में काम करके देते हैं। समान पद पर
भी समान वेतन नहीं दिया जाता है और उसके बावजूद आउटसोर्स से बहाली करके 5 वर्षों से हम लोगों से काम लिया जा रहा था। माई बाप हम लोगों से आवेदन ले लिया जाए और हम लोगों को बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जाए। हम 1932 झारखंड के खतियानी लोग हैं, हम लोगों को बाहरी ना समझा जाए। लोगों को आप रोजगार बांट रहे हैं, हम लोगों को बेरोजगार क्यों कर रहे हैं, यही सवाल पूछने। हम रांची जिला से लोहरदगा में काम करते हैं, कुड़ू ब्लॉक है मेरा। तो अभी आंदोलन कर रहे हैं, क्या दिक्कत हुआ? सर हम लोग को हटा दिया गया है इसी वजह से। हमारे साथ बहुत सारी समस्या है सर। हम सभी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं और हम सभी को 29/11/2023 को ये लेटर निकाला गया है कि बाह्य कर्मी को बंद कर दिया जाए, काम में कार्य से मुक्त कर दिया जाए। तो ये तमाम वो आउटसोर्सिंग के स्टाफ हैं जो फिलहाल आंदोलनरत हैं और फिलहाल ये जेएमएम कार्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। ये पैदल मार्च इन्होंने निकाला है और सीधे जो है जेएमएम कार्यालय पहुंचने के बाद वहां अपनी मांग पत्र देंगे और तमाम मांगों को लेकर अपनी मांग पत्र जो इन्होंने तैयार किया है वो वहां देने वाले हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और साल 2023 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में सिमडेगा पूरे राज्य में 23वें स्थान पर रहा था। रिजल्ट में खराब प्रदर्शन ने जिले की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने पर सवाल खड़े कर दिए थे। इससे खराब रिजल्ट से सबक लेकर सिमडेगा का शिक्षा विभाग इस बार रिजल्ट में सुधार लाकर जीरो से हीरो बनने के लिए लगातार जुटा हुआ है और इसी के लिए समय पर सिलेबस कंप्लीट करने के साथ ही लगातार परीक्षा लेने से बच्चों में एग्जाम फोबिया को भी समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। हुआ करता था और कोशिश ये है कि हम इसको ऑफलाइन मोड में करें। अभी तक सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था तो उससे क्या होगा, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा। पूरे सिलेबस के कवरेज के साथ बच्चों को एक पूरा रिवीजन का मौका मिल जाएगा और हमारे टीचर जुडिशियसली इसको जज करके अपने रिजल्ट को खुद ही देख पाएंगे। सो ये एक पूरा प्रोसेस हमने प्लान किया है और उम्मीद करते हैं कि इसके सही एग्जीक्यूशन से कम हम 23वें नंबर पे तो नहीं रहेंगे। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां कांके रोड में काली मंदिर कैंपस में स्टाफ क्वार्टर बनाने के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। उनका कहना है कि आसपास के निवासी सालों से इस काली मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ये मंदिर उनकी धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल धूमधाम के साथ काली पूजा होती रही है, पर मंदिर परिसर के अतिक्रमण से हिंदू समाज की धार्मिक भावना आहत हुई है। सबसे ज़्यादा अभी आसान हो गया सनातन के ऊपर हमला करना। कहीं भी आप देखिएगा सबसे आसान होता है कि जो भी सनातनी है उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। इस काली मंदिर में आप देखेंगे आस पड़ोस के बड़ी संख्या में जनता आकर पूजा पाठ करता है। अगर इस मंदिर के प्रांगण को ऐसा डिस्टर्ब किया जाएगा, वहाँ दिक्कत किया जाएगा, तो आप लोग पूजा पाठ करने कहाँ जाएंगे। और खबर देवघर से, जहां दंत चिकित्सक नीतू अग्रवाल और श्याम कैटरिंग के मालिक सुरेश जैन ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल किसी भी शादी विवाह का आयोजन खत्म होने के बाद खाना बच जाने के बाद उसे कचड़े में फेंक दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर नीतू अग्रवाल और संजय जैन की मदद से कैसे अब इस खाने का सही उपयोग किया जा रहा है, देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे की एक खास रिपोर्ट। महादेव की नगरी देवघर, यहाँ पर नर सेवा नारायण सेवा हमेशा चरितार्थ करते हुए आपको नजर आएंगे। देवघर के कुछ समाज सेवियों के द्वारा ये एक पहल की जा रही है, जहाँ विवाह में जो खाना बच जाता है उन्हें ग्रामीणों के बीच वितरण किया जाता है। साथ ही साथ अन्य भोजन भी बनाए जाते हैं जो ग्रामीणों के बीच वितरण किया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं और ये कारवां लंबा चला गया है। और इस तरह से कई जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं जिसमें पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, पहाड़िया जाति के लोग हैं, उस गांव में पहुंचते हैं और अच्छे से अच्छे पकवान इन लोगों को खिलाया जाता है। सुरेश जैन जी हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। किस सोच के साथ आपने ये शुरुआत की थी, क्या सोच थी आपकी और अब तक कितने गाँवों में ये कर चुके हैं? देखिए, ये सेवा हमारी पिछले 4-5 वर्षों से अनवरत जारी है और जब भी हमको मौका मिलता है हम इस सेवा को करते हैं। और कहने का मतलब है हम इसी किसी स्वार्थ या लालच से नहीं करते हैं। करने के पीछे एक उद्देश्य है कि आत्मसंतुष्टि मिलती है। वो कहते हैं कि गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन मान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप ही होते हैं और आप सब डॉक्टर लोग मिलकर ये पहल किया है। कितना अच्छा लगता है जब गाँव में इस तरह से पहुँचते हैं और इस तरह से वितरण करते हैं भोजन का। देखिए, मुझे सबसे पहले लगता है कि हमें सुख मिलती है परोपकार करके। वैभव जैन समाज से है, मैं मारवाड़ी हूँ
और हमने अपने घर के संस्कार में यही देखा है कि सुख मिलता है बांटने से और तृप्ति मिलती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जहां नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए आप सीधे देख सकते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तक मेले का समापन हो गया है। मेले में हजारों की संख्या में उपलब्ध पुस्तकों ने स्कूली बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुडखू भाषा की लिपि को तैयार करने वाले डॉक्टर नारायण उराव, कवि नीलोपतल मृणाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव सुनील कुमार वर्णवाल भी पहुंचे और जिला प्रशासन की पहल की सराहना की है।